बारिश की एक अंधेरी रात थी। आसमान बिजलियों से चमक रहा था और जोरों की बारिश ने गांव के छोटे से मकान को घेर रखा था। श्याम और उसकी बीवी मीरा अपने पुराने मकान के अंदर एक कोने में बैठे आते जाते बिजली के चमकने का इंतजार कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो कानों में गूंज रही थी। ये मकान मीरा के परिवार का पुराना था, जिसमें कई सालों से कोई नहीं आया था। कुछ दिन पहले श्याम और मीरा गांव आए थे क्योंकि मीरा के परिवार ने इस मकान को बेचने का फैसला किया था। उनका काम था कि वे सब चीजें चेक करके मकान को ठीक ठाक कंडीशन में देखकर गांव वालों को दिखाएं। रात का वक्त था और अचानक मकान के पीछे से एक जोर से आवाज आए। श्याम ने घबराहट से मीरा की तरफ देखा। तुमने सुना? श्याम ने धीरे से पूछो। मीरा ने अपनी आंखों में डर लिए जवाब दिया, हाँ, लेकिन शायद हवा से कोई चीज गिरी हो। लेकिन फिर से वही आवाज आई, इस बार और तेज थी, जैसे कोई चीज किसी दूर से टकरा गई हो। श्याम टॉर्च लेकर जाने के लिए उठा। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर रोका, मत जाओ, कुछ अजीब सा लग रहा है। श्याम ने उसका हाथ छोड़ा और बोला, चिंता मत करो, मैं बस देख कर आता हूँ। टॉर्च की हल्के से रोशनी में श्याम अंदर के कमरों की तरफ गया। मकान पुराना था और हर कदम पर लकड़ी की पुरानी दीवार और जमीन से कड़क कड़क की आवाज आती थी। हवा के चलने से पुराने दरवाजे अपने आप हल्की सी आवाज कर रहे थे। श्याम ने एक कमरा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। जैसे ही वो अगले कमरे की तरफ बढ़ा, उससे एक हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मीरा, जो अब तक बैठी थी, उस भी मकान के अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा। हवा की एक ठंडी लहर अंदर आई और उसके रोंगे खड़े हो गए। उसने श्याम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया। अचानक उससे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। मीरा ने अपने कंधे के ऊपर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। लेकिन हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई यहीं कहीं था, छुपा हुआ।